हाँ, मरम्मत के काम नहीं होगा, जितना बजट हमारे पास है, जितना में मिल रहा है, क्योंकि पिछले 3 सालों में हमें एक भी ग्रांट नहीं मिली अभी तक, किसी भी एक्स्ट्रा पैसा कोई नहीं मिला। जितना पैसा आता है उसी से ही हम सब चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, कुछ इल्जाम नगर पालिका के अधिकारियों पे भी लगाए, कुछ पैसे ऐंठने का, जो है जो प्रधानमंत्री आवास योजना में वार्ड 17 के बुरे हैं, कोई भी पैसा किसी भी चीज के नाम से नगर पालिका काम कराने के लिए और या आपका मकान पास कराने के कोई पैसा मांगता है, आप सीधे आके कंप्लेंट कीजिए रिटर्न में हमारे पास। अच्छा, हम उस आदमी के खिलाफ, अब लोग कह रहे हैं कि साहब, अब कोई एक आदमी ने जो उन्होंने कहा कि साहब एक ट्यूबवेल ऑपरेटर, उसने बिल्कुल राहत मिलेगी। बिल्कुल। तो गाइस आप देख सकते हैं कि जो लोग ये कह रहे हैं जी हाउस टैक्स लग गया और उस पे जो है फुट और स्क्वायर फुट के हिसाब से उसका पेमेंट करना पड़ेगा, तो अब उस पे भी 10% की छूट शामली में मिली है, तो यहाँ पर भी चेयरमैन साहब इस प्रस्ताव को रख रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल रख रहे हैं इस मीटिंग में, और इससे 10 से ज्यादा मिलेगी इंशाल्लाह छूट। वीडियो भी वायरल हो रहा है, एक फोटोज भी आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, जनगणना को लेकर कुछ ट्रेनिंग भी दी गई है नगर पालिका में जी, तो उसके रिगार्डिंग जरा जनता को आप एक बार सूचना देंगे जी। तो ये है कि नया सेंसस शुरू हुआ है, इस टाइम सबसे पहले मकानों की गिनती हो रही है। हेलो गाइस, मैं अकरम खान, कैमरामैन इरफान कुरैशी वाजिद के साथ में एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब मंच स्टार न्यूज़ इंडिया व फेसबुक पे स्वागत करता हूं। गाइस, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि कांधला के अंदर समस्याएं लोगों के सामने थी और लोगों ने समस्याएं उठाई, और हमारी ये था कि हमने आज तक जनता को दिखाया, लेकिन जनता के जो प्रतिनिधि हैं उनसे हमारी बात नहीं हुई मुद्दों को लेकर। तो आज हम उन समस्याओं को मद्देनज़र रखते हुए, जितनी भी वीडियोज़ आपने देखी आज तक हमारे चैनल पे चली हैं, उसमें जो भी बात जनता ने कही है, उन सारे सवालों को एक जगह इकट्ठा करते हुए हम पहुँचे हैं नगर पालिका परिषद कांधला के अध्यक्ष नजमुल इस्लाम जी के आवास पर, और आज उनसे ही हम सीधे सवाल करेंगे। पूरे शहर के जो सवालात हैं वो उनसे ही करेंगे। तो चेयरमैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे। शुक्रिया बहुत बहुत सर। अच्छा चेयरमैन साहब, जैसे पब्लिक जो है कभी खाला दिखवा रही है, फोन करते हैं, कभी वार्ड नंबर 17, कभी 25, कभी 15, शहर की समस्याएं यही हैं, 4-3 साल हो गए, इनके बारे में आप शहरवासियों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल जो लोग दिखा रहे हैं चीज़ों को, कुछ चीज़ें हैं कि कुछ दिक्कतें हमारे एंड पे भी आई कि काफ़ी टाइम से काम नहीं हुआ जी। पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ, इसकी वजह से जी काम रुक गया। उसके बाद जब मैं इस पोजीशन में आया, काम कर सकूं जी, या कम से कम साइन कर चुका, तो उस टाइम ईओ की तबीयत खराब हो गई, 2-2.5 महीने लगातार वो नहीं बैठी जी। इस वजह से हमारे काफ़ी काम लेट हुए, और उसके बाद जब हमने प्रस्ताव भेजे तो SIR शुरू हो गया जी, वो उसमें हमें अप्रूवल नहीं मिल पाया। अच्छा। हमने जो दिवाली से पहले प्रस्ताव भेजे थे जी जी, उनका अब आके हमें अप्रूवल मिला, हमने टेंडर निकाले जी, उन काम को शुरुआत करने की हम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा अच्छा सर, जैसा हाउस टैक्स को लेकर अभी शामली में भी ये कभी आपने देखा होगा, न्यूज आई थी कि उन्होंने वो हाउस टैक्स कम कर दिया है कुछ %। क्या ये पॉसिबल है हमारे नगर पालिका कांधला के अंदर भी? जी, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग स्टडी कर रहे हैं। मैंने वहाँ शामली में भी बात की है कि जिस तरह से उन्होंने कम किया, यहाँ पे भी हमारे जो टैक्स डिपार्टमेंट के लोग हैं जी जी, हमने उनके लोगों से भी बात की है जी जी, कि जो तरीका उन्होंने अपनाया, कुछ चीजें थी इसमें जो कि बोर्ड मीटिंग में हमारी पास होनी है जी, उसके बाद हमारे यहाँ भी टैक्स में कमी आएगी। अच्छा, जैसे कि बहुत सारे मेंबर हजरात जो है ये भी बात करते हैं कि जो टैक्स बढ़ा दिया आपने, क्या उन्होंने सिग्नेचर नहीं किया मेंबरों ने? देखिए, इसमें सिग्नेचर किसी के नहीं है, जरूरत नहीं थी इसमें। जब गवर्नमेंट का गजट आता है उसमें ना मेरे सिग्नेचर चलते हैं, ना ईओ के चलते हैं, ना मेंबर के चलते हैं, किसी की जरूरत ही नहीं है। जब गवर्नमेंट ने कानून बना दिया, शामली में लग गया जी जी, चलिए आप ये कह दीजिए कि साहब नजमुल इस्लाम ने गलती कर दी, शामली में तो गलती नहीं हुई, कैराना में तो गलती नहीं हुई, बाकी नगर सारे यूपी में लगाया, कोई हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने लगाया है। सिर्फ ये है कि हंगामा यहाँ पर ज्यादा है कि साहब टैक्स लग गया, टैक्स लग गया। उस टाइम मेंबर्स मीटिंग में नहीं आए थे, उस टाइम इन लोगों ने मीटिंग का बाइकआउट किया था, और उस मीटिंग में इस बात को सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए रखा गया था कि गवर्नमेंट ने ये लॉ पास कर दिया कि टैक्स लगेगा। अच्छा। उस चीज को इन्होंने लोगों को ये बताया, देखो भाई ये जो है चेयरमैन साहब ने टैक्स बढ़ा दिया है और हम इसके खिलाफ थे, इसलिए हमने मीटिंग, उन्हें तो पता नहीं था मामला क्या था, किसी को भी नहीं पता था। सिर्फ ये रखा गया था कि साहब गवर्नमेंट का गजट आया है, इसे हम सूचना रख रहे हैं, इसके अलावा कोई डिटेल किसी के पास नहीं थी। अच्छा, इसमें राहत मिल सकती है कांधला वासियों को? जी बिल्कुल मिलेगी राहत, बिल्कुल राहत मिलेगी बिल्कुल। तो गाइस आप देख सकते हैं कि जो लोग ये कह रहे हैं जी हाउस टैक्स लग गया और उस पे जो है फुट और स्क्वायर फुट के हिसाब से उसका पेमेंट करना पड़ेगा, तो अब उस पे भी 10% की छूट शामली में मिली है, तो यहाँ पर भी चेयरमैन साहब इस प्रस्ताव को रख रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल रख रहे हैं इस मीटिंग में, और इससे 10 से ज्यादा मिलेगी इंशाल्लाह छूट है, 10 से भी ज्यादा छूट जी। और आपको मैं एक चीज और बता दूं जी, कि काफी लोग हैं जिनके टैक्स घटे भी हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा। कि जितने भी जो आम गरीब आदमी है, जो छोटे मकान आते हैं, सबके टैक्स घटे हैं, या 150 रुपए 150 रुपए का फर्क आया है बस। हाँ, अलबत्ता बड़े मकान जो है उन पर थोड़ा सा बड़ा टैक्स आया है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ सबसे पहला।
और बहुत लोग हैं और भी बहुत जिनके पास बड़े मकान है, सबको जाहिर सी एक बात मैं भी है, शामिल हूँ, मेरा भी 300 गज का मकान तो है। जितने भी लोगों के मेरे पास भी लगे। बड़े मकान है तो जाहिर सी बात है कि अगर बड़ा मकान है तो उसी हिसाब से फिर मकानियत के हिसाब से टैक्स देना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसा कि अभी मगर इसमें एक चीज मैं आपके माध्यम से और क्लियर करना चाहता हूँ, जी, इसमें बहुत सारी छूटें भी हैं। जी टैक्स जो पॉलिसी आई है नई, इसमें जी इसमें कुछ खामियां भी हम भी देखते हैं, हम लोग भी उस चीज़ को अप्रूव नहीं करते, जी मगर उसके बावजूद इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके ऊपर रिबेट्स हैं। जी। एक तो जो वाटर टैक्स लगता था उसको छूट दी गई है इसमें, अच्छा नए टैक्स में। अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि खुला जो एरिया है मकानों का उस पर छूट दी गई है, अच्छा। जीना टॉयलेट किचन इन पे अच्छा। छूट दी गई है। अच्छा पुराने मकानों पे छूट दी गई है, अगर कच्चे मकान है या हाँ। जिनमें लेंटर नहीं हो उन पे छूट दी गई है। अच्छा। हर चीज़ का टैक्स अलग है। अब एक अच्छा। सिस्टम आया, पहले कोई सिस्टम नहीं था, जी जी। तो गवर्नमेंट ने सिर्फ इसको एक सिस्टम बना के कि किस तरह का मकान है हाँ हाँ। उस हिसाब से टैक्स लगाया गया है। अच्छा। हालांकि ये हमारे कस्बात के हिसाब से, मैं अभी ये कहता हूँ कि हमारे कस्बात के हिसाब से सूटेबल नहीं है जो जी। सिस्टम ने गवर्नमेंट ने दिया है, क्योंकि सबसे हाँ, हाँ। पहला कमी उसमें यह है कि सब 9 मीटर रोड की बात की गई, 0 to 9 अच्छा। जो मिनिमम है। जी, जी। जबकि हमारे तो 2-2 फीट 3-3 फीट और 6-6 फीट की गलियां हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ रोड हैं जो 9 फीट में भी जी, 9 जी। मीटर में भी आती हैं, मगर जी, जी। हमारा 90% शहर जो है वो छोटी छोटी गलियों में बसा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस तरह की चीज़ें हम पर अप्लीकेबल नहीं होनी चाहिए थी, उसके लिए अलग मापदंड होने चाहिए। पर बहरहाल सरकार ने जो बना दिया, हमारा काम तो इम्प्लीमेंट कराना है। बिल्कुल। अच्छा सर, जैसे अभी एक एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, एक फोटोज भी आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, जनगणना को लेकर कुछ जी। ट्रेनिंग भी दी गई है नगर पालिका में, जी तो उसके रिगार्डिंग जरा जनता को आप एक बात सूचना देंगे? जी, एक तो ये है कि नया सेंसस शुरू हुआ है, इस टाइम सबसे पहले मकानों की गिनती हो रही है। अच्छा तो अब जो हमने शुरुआत की है जी इस हफ्ते, वो मकानों की गिनती से की है। पहले जी सारे मकान गिने जाएंगे, जी। उसके बाद फिर जनगणना होगी, उसमें रहने वाले लोग कितने हैं उनकी गिनती अच्छा। होगी। तो मैं सिर्फ सब लोगों से अपील करूंगा कि आप सब लोग इसमें कोऑपरेट करें, अपना सही डाटा जो भी लोग आपके पास आ रहे हैं जी जी उनको दें। और इसमें सेल्फ इन्यूमरेशन का है, यानी कि आप खुद से आप उसको भर सकते हैं ऑनलाइन जाकर भी, उसका भी एक पूरा प्रोसीजर है। जी तो अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो वो भी हो जाएगा, और जो लोग आपके घर आएंगे जी। उनको भरवाने के लिए तो वो भी आपसे ऑनलाइन करवा सकते हैं। तो इसमें कोई डरने वाली बात है शहरवासियों को? नहीं, डरना क्या है, जब गणना हो रही है आप बताइए आपके कितने लोग हैं, पता होना चाहिए कि हमें फायदा है कस्बे में। क्योंकि अगर हम सही आंकड़े सरकार को देंगे तो पता चलेगा ना हमारी जनसंख्या क्या है। बिल्कुल सर। जो म्यूनिसिपैलिटी के बजट्स हैं, हर चीज़ है वो जनसंख्या के हिसाब से है, राशन है, कोटे हैं। जी जी। हमारी जब जनसंख्या ही सही नहीं है तो फिर हमें उसके बेनिफिट्स कैसे मिल जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। अच्छा सर, एक बात बताइए, जैसा हम कई जगह वीडियोस बनाई हैं, जी काफी लोगों ने वो किया है, जी। आपको बुरा भला भी कहा है, जी। आपकी कभी कोई प्रतिक्रिया वापस पलट के नहीं आती? आप ऐसा मतलब क्या खाते हैं जो मतलब बिल्कुल गुस्सा आता ही नहीं? एक फिल्म में नहीं, मैंने ऐसा- देखा है कि उन्हें गुस्सा भी नहीं आता था, एक कादर खान साहब थे, उन्हें कभी गुस्सा नहीं आता था, वो कहते मुझे कभी गुस्सा नहीं आता। नहीं, ऐसा नहीं कि मुझे गुस्सा नहीं आता, गुस्सा आता है, मगर बहुत सारी चीज़ें हैं कि देखिए लोग बेवजह की चीज़ें उठाते जी। हैं। आज से पहले भी दिक्कतें थी, ये दिक्कतें ऐसी नहीं है कि मैंने आज शहर में कुदाल से खोद के डाल दिया हो या नाले जी, तोड़ जी। के डाल दिए हो या गंदगी ला के बिखेर दी हो। बिल्कुल। हमने पूरा प्रयास किया, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि चंद लोग हैं जो इस तरह की फर्जी वीडियो बनाकर हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे शहर, आप ईमानदारी से लोगों से पूछ लीजिए जी। क्या शहर की सफाई व्यवस्था नहीं बड़ी बेहतर हुई पहले से? क्या लाइटिंग व्यवस्था बेहतर नहीं हुई पहले से? जी नालों की सफाई मुस्तकिल हो रही है, लगातार जी नाले साफ हो रहे हैं, हर जगह हम लोग सफाई में लगे हुए हैं, और आगे से और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मरम्मत के काम नहीं होगा, जितना बजट हमारे पास है, जितना हमें मिल रहा है, क्योंकि पिछले 3 सालों में हमें एक भी ग्रांट नहीं मिली अभी तक, किसी भी एक्स्ट्रा पैसा कोई नहीं मिला। जितना पैसा आता है उसी से ही हम सब चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, कुछ इल्जाम नगर पालिका के अधिकारियों पे भी लगाए, कुछ पैसे ऐंठने का, जो है जो प्रधानमंत्री आवास योजना में वार्ड 17 के बुरे हैं, जी उनकी वीडियो वायरल हो रही है, वो कह रहे हैं कि नहीं, जिन्होंने चेयरमैन साहब ने भेजा उन्होंने पैसे ले गए गरीब महिलाओं से। देखिए, हमने पहले भी कहा था कि अगर कोई भी इस तरह की बात होती है जी। तो आप लिखित शिकायत दीजिए, तुरंत एक्शन होगा। हमारे पास लिखित शिकायत नहीं आती, अगर हमें लिखित शिकायत देंगे तो 100% एक्शन होगा, जिसका मेरी पर्सनल गारंटी है इस बात की। अच्छा, और दूसरी एक चीज और मैं भी कहूंगा कि कोई भी आदमी आए, जी। खुदा के वास्ते किसी को कोई पैसा मत दीजिए, आपको पैसा देने की जरूरत है ही नहीं किसी में। नगर पालिका के नाम से कोई भी पैसा कोई भी मांगना किसी भी चीज के नाम से नगर पालिका काम कराने के लिए और या आपका मकान पास कराने के कोई पैसा मांगता है, आप सीधे आगे कंप्लेंट कीजिए रिटर्न में हमारे पास। अच्छा। हम उस आदमी के खिलाफ, अब लोग कह रहे हैं कि साहब अब कोई एक आदमी ने जो उन्होंने कहा कि साहब ट्यूबवेल ऑपरेटर उसने पैसे लिए हैं। जी जी जी, अरे जी। आपने दे दी, आपने अपनी जिम्मेदारी पे ट्यूबवेल ऑपरेटर को आप कैसे पैसे दे देंगे? और वो 20,000 रुपए, वो कह रहे हैं कि साहब वो बहुत गरीब आदमी आ रहे, गरीब आदमी 20,000 रुपए आप बिना सोचे समझे आपने किसको कैसे पकड़ा दिए?
बिना बिना जानकारी के। बिना जानकारी के किसी से पूछते, सलाह मशवरा कर लेते किसी से। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से लोगों के बहकावे में ना आए। जो लोग पैसा मांग रहे हैं, अगर मांग रहे हैं, जो भी मेरे संज्ञान में लाए, मेरी नॉलेज में लाए, नगर पालिका की नॉलेज में लाए, लिखित में लेकर आए हर चीज़। अच्छा सर, एक किराना बस स्टैंड पे 2-3 लोग दुकानों पे नोटिस गया है अतिक्रमण को लेके, जी। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अतिक्रमण का तो मुस्तकिल नोटिस जा रहा है। कुछ लोग ऐसा है कि गंदगी फैला रहे हैं वहाँ पर, अच्छा तो मुस्तकिल वहाँ उनके भी कूड़ा फेंकने की शिकायत आती है, वो कूड़ा भी फेंकते हैं। जी। तो उनको जो भी होता है अतिक्रमण, कुछ ज़्यादा आगे बढ़ जाता है, किसी की शिकायत आती है, अच्छा तो उस पर नोटिस दिया जाता है। हमेशा आते हैं कि अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि साहब फलानी जगह पर रास्ते दिक्कत है, या उसने आगे बढ़ा लिया, कोई लेके आता है तो नोटिस जाएगा हमारी तरफ से। दोस्तों, कुछ लोग वहाँ ये कह रहे हैं जी कि यहाँ पे राजनीति होने लगी इस कूड़े पे, कि लोग अब जबरदस्ती कूड़ा फिकवा रहे हैं। नहीं, क्यों फिकवाएंगे? हम क्यों अपना, हम मतलब कौन लोग हैं वो जो फिकवा रहे हैं, ये तो बताइए। ये राजनीति करने वाले लोग बता रहे हैं। मतलब हम तो नहीं चाहते कहीं भी कूड़ा फेंके, और हमारे स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं कि इस तरह से कहीं भी कूड़ा ना डाला जाए। हम अपने शहर को गंदा क्यों करेंगे? और कूड़ा कहीं फेंका, मैं उनकी दुकान के सामने फेंकाऊं या आपके घर के सामने फेंकाऊं, शहर तो गंदा हमारा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। जिम्मेदारी तो हमारी है ना। इसमें जिम्मेदार कौन है? आज नजमुल इस्लाम जिम्मेदार है कि कहीं भी कूड़ा पड़ता है तो उसका सवाल मुझसे किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइस, जरा सा मैं यहाँ पे ऐड कर दूं कि जितने लोगों ने वहाँ पे, मैं गया था उनसे मैंने बात करी दुकानदारों से, तो उनका कहना यह था कि जी हम कूड़ा कहाँ फेंकें। लेकिन तो मैंने उनसे वहाँ पे भी कहा, और मैं रिकॉर्ड पे भी कह रहा हूँ, और आप कमेंट करके बताना मेरी बात गलत है या सही है, कि जब जिम्मेदारी हम खुद नहीं लेंगे अपनी दुकान की सफाई की, और एक डस्टबिन, बड़ा कूड़ेदान नहीं रखेंगे अपनी दुकान पे अपने पैसे से खरीद के, और इस पर चिट लगा देंगे, और वो कहते हैं कि जी हम रात को कहाँ रख के जाएं, पुलिस वाले परेशान करेंगे, कोई परेशान, अपनी दुकान के बिल्कुल गेट के सामने रख के जाएं जहां ठिया लगाते हैं, और नगर पालिका की जिम्मेदारी से गाड़ी घूमती है शहर के अंदर, अगर वो उसको ना उठाए तो फिर चेयरमैन साहब की जिम्मेदारी है। मैं आपको एक करेक्ट करना चाहूंगा अभी यहाँ पर। आपने कहा कि सब लोग खरीद के रखे हैं, नगर पालिका ने पूरे बाजार में डस्टबिन बांटे हैं। अच्छा, सबको हर दुकान पे दिए हैं, हर प्रतिष्ठान में डस्टबिन दिए गए हैं जी। सिर्फ इसीलिए कि शहर में गंदगी ना हो। उस कोई डस्टबिन आज तक हमें नजर नहीं आता, कूड़ा फिर भी बाहर ही नजर आता है। तो डस्टबिन उसके बाद कूड़ा इकट्ठा किया जाता है, उसकी वीडियो बनाई जाती है, फिर ग्रुपों में चला जाती है बदनाम करने के लिए। लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल कि लोगों को नहीं पता कि क्या हो रहा है। जी। जो वीडियोस वायरल करते हैं, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि पहले चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं कि हमें लिखित में आकर दें। अगर हम एक्शन नहीं लेते लिखित में, तो फिर गलती हमारी है, ये इन्होंने खुद कहा है। इस तरह की अगर कोई भी आपको एक्टिविटीज, कहीं भी कोई भी काम ना हो रहा हो, कोई भी लिखित में शिकायत लेके जाए, हमें कांटेक्ट करें, हम आपके साथ चेयरमैन साहब के साथ आएंगे और इनसे आपका काम कराएंगे। चेयरमैन साहब, एक आखिरी क्वेश्चन ये भी है कि रात भी मैं आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, जो जुबैर जी हैं, जो ये हमारा वार्ड 15 और 8 का इलाका पड़ता है, जिससे पहले भी वीडियो वायरल हुई है, कब्रिस्तान वाला, लोगों का कब्रिस्तान है वहाँ, तो उसके इलाके की जो है वो फिर एक राशन जी के पास गए थे परसों फ्राइडे वाले दिन, और उन्हें 15 तारीख तक का टाइम दिया है, और वो कह रहे थे कि हमारी आपसे भी उनकी बात हुई है कि आपने भी उन्हें आश्वासन दिया है कि जी 15 तारीख तक हम इस काम को करवाएंगे। क्या इसमें कितनी चाहिए जी? देखिए, कोई तारीख तो कोई नहीं दी हमने किसी को भी। हाँ, ये जरूर है कि हमने इसको डूडा विभाग से करने के लिए पहले भेजा था। अच्छा जी। और इसकी वहां से मंजूरी आ गई थी, मगर उनके पास फिर बजट नहीं अवेलेबल हो पाया। अच्छा। तो इसलिए वो सड़क नहीं बन पाई। अच्छा। हमने 2 दफा ट्राई किया, और दोनों दफा वो हमने पहले किसी और स्कीम में उसका पैसा मांगा था। जी जी। हमसे कहा गया था कि दे देंगे, वो पैसा नहीं हुआ। अच्छा। दूसरी दफा फिर हमने इसे डूडा में डाला जी, डूडा से उसका पैसा मांगा, वहां से भी इत्तेफाक से उनका बजट नहीं हो पाया, उन्होंने मंजूर कर दी सड़क, मगर उनके पास बजट नहीं था, तो उसके टेंडर वगैरह नहीं हो पाए। अब तीसरी दफा अब हमारा प्रस्ताव जा रहा है, उसमें हमने इसे शामिल किया है। अच्छा। हम अपने फंड से ही सड़क को कराएंगे, क्योंकि वो बड़ी सड़क है, और हमारा जितना फंड होता है उसका तकरीबन 50% उसमें लग जाएगा, एक सड़क में लग जाएगा। हम नहीं चाह रहे थे कि हमारा इतना बड़ा पोर्शन सिर्फ एक सड़क में लगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी कोशिश ये थी कि हमारे अदर सोर्सेज से हम इसे पूरा कर लें, ताकि हमारे बाकी जो शहर की जरूरत है हम उनको पूरा कर सकें। तो इस वजह से अब जब हमें लगा कि अब ये नहीं, टाइम ज्यादा हो गया है और लोगों को दिक्कतें भी बहुत हो रही, लोगों ने बड़ा, मैं लोगों को भी शुक्र अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने बड़ा साथ दिया हमारा, बड़ा परेशानियों को झेला है उन्होंने। मगर इस दफा हमने अपने प्रस्ताव में रखा है जी। अब हमारा प्रस्ताव जा रहा है ये वाला, इसमें ये मंजूर हो जाएगा। इसके बाद जब भी जैसे ही इसकी जो प्रक्रिया है लीगल वो पूरी होगी, उसके बाद इसका काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, जो आपके जो ये ठेकेदार हैं जो सड़क बनाते हैं, उन पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। जो 8 नंबर वार्ड के सभापति हैं हारून राणा जी, उन्होंने आरोप लगाया था कि घड़ी के हैं आरिफ जी, उन्होंने सही गुणवत्ता से माल नहीं लगाया और सड़क बनाई नहीं। देखिए, हो क्या रहा है कि इसमें गुणवत्ता का की भी बात है, बहुत जगह पे आती है ये परेशानी, और हमने सब लोगों से बात कही है कि हम किसी वजह से बर्दाश्त नहीं करेंगे इस चीज़ को, कि अगर हमारे पास क्वालिटी में प्रॉब्लम आती है, कमी आती है, तो ठेकेदार को हम बख्शेंगे नहीं इस चीज़ को। वही अब उसमें ठेकेदार से भी हमने बात की, उससे बोला उसने हालांकि ठीक कर दी सड़क को, सब कुछ हो गया। उसका कहना यह है कि जब सड़क बनी थी खाली प्लॉट था
वहाँ उन्होंने अच्छा, सपोर्ट नहीं, तो ये काफी परेशानी है बिल्कुल सही। कि खाली प्लॉट्स पड़े हैं, उनकी नींवें नहीं भरी है, या नींव भरी है तो बहुत कमजोर नींवें होती जी हैं। जी जब भी कोई वाहन उतरता है तो वो सड़क वहां से फिर गिरनी शुरू होती है। शहर में कई जगह ये प्रॉब्लम आई है कि सड़क साइड में वो सपोर्ट ना होने की वजह से उन जगहों से सड़कें टूटी हैं। अच्छा सर, बरात घर को भी हमने दिखाया, वहाँ पे लोग जी। इकट्ठा हुए हैं, वो जी, काफी जी। जर्जर हालत में है, जी, तो जी। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बारात घर में हमने पहले भी कहा था, जो पहले यही थे हमारे, हमने उन्हें जी। दिखाया था, उसमें उन्होंने भाई के साथ ये इस कंडीशन में नहीं है कि हम इसे दोबारा से करें, अच्छा क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों ने एडवाइस भी करी है वहाँ पे कि भाई इसका प्लॉट छोड़ दें ताकि टेंट लगा के शादी जी, कर लें। तो नहीं, मेरे पास तो कोई ऐसा खास सजेशन नहीं आया है। तो उसके बाद हमने फिर दोबारा से, जब दूसरे उनका ट्रांसफर हो गया, दूसरे जी आ गए, जी। हमने इनको भी दिखाया है, हम्म। तो ये कह रहे हैं कि सब चल जाएगा ये। अच्छा तो इसमें तकरीबन 40-45 लाख रुपए का उन्होंने रफ एस्टिमेट अभी हमें दिया है अच्छा, कि कुछ ज्यादा खर्चा नहीं लग रहा है जिसमें? कुछ जी, ज्यादा इतने में तो शायद क्योंकि तैयार ही हो जाएगा। तो वही बात हो रही है, क्योंकि कह रहे हैं कि सब तकरीबन इतना एस्टिमेट तो इसमें लगा है, क्योंकि सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है और स्ट्रक्चर को बहुत रिपेयर की जरूरत है। जी, तो हमने उनके ऊपर छोड़ा कि आप हमें सजेस्ट करके बताएं कि क्या हमें करें, इसको इसी में पैसा लगाएं या फिर इसे रिकंस्ट्रक्ट कराएं। अब परेशानी आती है बजट की, तो हमारे बजट इतने नहीं कि हम अपने उससे मेजॉर बना सकें। हालांकि हमने कई प्रस्ताव लखनऊ भेजे हुए हैं, और मेरा बहुत शायद जल्दी जाना भी हो फिर, क्योंकि वहाँ से कॉल आई हुई है, जी। उसको मंजूरी भी दे दी गई, मगर इन्हीं वजहों से पैसा रिलीज नहीं हुआ अभी। अच्छा, तो इस वजह से काम रुका हुआ है। तो इस वजह से मतलब जब जाहिर सी बात है, जैसा पैसा मिलेगा तभी हम कुछ कार्रवाई करेंगे आगे। तो ये एडिशनल फंड से जो हमारे नॉर्मल रूटीन फंड होते हैं जी, उसके अलावा है, जो हम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, रूटीन फंड सबके क्या कब तक आप ये आने वाला है ये वाला, और फिर कब से काम स्टार्ट होगा? Routine आगे fund- हम ये काम हमने दिखाया, हमने जो भी हम दिखा रहे हैं, जी हम चाहते हैं जैसे काम स्टार्ट हो तो जी। हमको भी दिखाएं। नहीं, बिल्कुल आप दिखाइए। मेरा कहना यही है कि सिर्फ जो काम हमने किए हैं उनको भी दिखाइए। लोग सिर्फ माहौल बनाकर ये कहा जा रहा है कि सब कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हाँ, बिल्कुल, इसमें सिर्फ एक छोटा सी सच्चाई है कि पिछले 1 साल में जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद काम नहीं हुआ। उनकी वजह भी मैंने बताई कि किस वजह से नहीं हुआ। अब ये काम शुरू हो जाएंगे तो लोगों की इंशाल्लाह शिकायत भी दूर हो जाएगी। नहीं तो हमने अभी तक मैं टोटल करूँ तो तकरीबन छोटी बड़ी गलियां सड़कें मिला के 100 से ऊपर और उसके अंदर बना। अच्छा, हमारे तकरीबन हमारे कार्यकाल में 20 फ्रिज लग चुके, पहले 10 बन रहे थे, 20 से 22 फ्रिज हमारे कार्यकाल में लगे, और लगने वाले हैं 8 इसके बाद। तो तकरीबन 48 हमारे फ्रिज लेंगे। हमने 4 ट्यूबवेल लगवाए, 5। अच्छा, अच्छा।